नमस्कार, मैं नृपेन हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। शापित योग पिशाच योग के कारण से कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश करना, जहां मीन राशि में पहले से ही राहु अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करवा चुके हैं और इस कारण से शनि और राहु की युति के कारण से श्रापित योग का निर्माण हुआ। राशि चक्र की 12 राशियां इस योग के कारण से कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित जो है ये योग उन्हें कर रहा है। और कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके द्वितीय भाव में इस योग का निर्माण हुआ है, यानी कि सेकंड हाउस में जो है आपके शनि और राहु की युति के कारण से आपके शापित योग का निर्माण हुआ है। और इस योग के निर्माण के साथ साथ जो है 29 मार्च को आपको शनि की 7.5 का तृतीय चरण जो है वो शुरू हुआ है। हालांकि तृतीय चरण आपके लिए काफी शुभ फलदायी रहने वाला है। आपकी लाइफ जो है 90 डिग्री के कोण पर अपना टर्न लेगी। अच्छे रिजल्ट के साथ में ये जो है शनि की 7.5 का जो है तृतीय चरण आपके लिए शुभ फल लेके आया हुआ है। लेकिन 18 अप्रैल 2025 तक इस योग के कारण से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। काफी सचेत आपको रहना होगा। उसका कारण कि द्वितीय भाव जो है वो आपके परिवार को, आपकी फैमिली, कुटुंब को जो है दर्शाता है। तो इस योग के कारण से जो है आपके परिवार में कुछ विवाद होना, अशांति का माहौल होना और झगड़े विवाद होने की स्थितियां जो है दे सकता है। और आपकी वाणी में प्रबल दोष होने के कारण से मुख्य रूप से जो है वो आप कारण बन सकते हैं उन विवादों का, उन लड़ाई और झगड़ों का। तो आप अपनी वाणी पर संयम रखें और क्रोध को जो है आप नियंत्रण रखें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। आपके संपत्ति के कारण से, किसी भी भौतिक संसाधनों के कारण से जो है आपके विवाद होना संभव है। तो यहाँ आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। अपने संवाद में जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपके कुटुंबजनों से आपका विवाद ना हो। किसी भी प्रकार के रिश्तों में जो है आपको ध्यान रखना होगा कि आपके संवाद के कारण से जो है उन रिश्तों में कुछ जो है खटास ना आ जाए। और आपको ये स्वयं ध्यान रखना होगा उन रिश्तों की मर्यादा को। और संवाद के समय जो है विशेष रूप से आपको अपने शब्दों पर लगाम और विराम देते हुए जो है अगर आप वार्ता करते हैं तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं मूल रूप से जो है पैतृक संपत्ति को लेकर के जो है कुछ विवादग्रस्त स्थितियां इस योग के कारण से बन सकती है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी विवाद को आपको चाहिए कि आप बैठ करके जो है उस पर आप मंत्रणा करें, विचार करें और उस पर कुछ अच्छा निर्णय जो है आप निकालें तो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। अन्यथा आपके रिश्तों में कुछ खटास आ सकती है। अशांति के माहौल होने के कारण से आप जो है स्वयं मानसिक तनाव में आ सकते हैं। आपकी मानसिक अशांति जो है वो भंग हो सकती है और इस कारण से आप माइग्रेन या सर दर्द जैसी समस्याओं से जो है वो ग्रस्त हो सकते हैं। वहीं आपको मैं कहना चाहूँगा कुंभ राशि के जातकों को किसी भी प्रकार के उधार के लेन देन से बचना होगा। नए कर्ज को लेने से आपको बचना होगा। 18 मई 2025 तक स्थितियां जो है वो आपके पक्ष की नहीं है। अगर इस अवधि में आप किसी भी प्रकार का कर्ज लेते हैं या किसी को आप अगर उधार का पैसा देते हैं तो वो पैसा आपका अटक सकता है और वो लिया हुआ कर्ज जो है वो आगे भविष्य में आपको काफ़ी परेशानी में ला सकता है। और उसके कारण से जो है आप आर्थिक रूप से जो है काफ़ी उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना कर सकते हैं। और धन की समस्या जो है इस योग के कारण से 18 मई 2025 तक जो है बनी रह सकती है। और आपके साथ में विशेष रूप से धोखा हो सकता है। आप किसी भी प्रकार का अगर निवेश करते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी का सेल आउट करते हैं या कोई नया भूमि भवन वाहन अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं तो यहाँ आपको 18 मई 2025 तक रुकना जो है आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। क्योंकि आपको इस सौदों में जो है या इस महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के साथ साथ जो है आपके साथ फ्रॉड होने की भी प्रबल संभावना है इस योग और इस युक्ति के कारण से। और परिवार में किसी सदस्य की बीमारी के कारण से जो है आपका पैसा खर्च हो सकता है। किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण से जो है आपका धन खर्च जो है उस व्यक्ति और या विशेष रूप से उस सदस्य पर आपका खर्च हो सकता है, जो कि आपके आर्थिक बैलेंस को जो है अप डाउन कर सकता है। तो 18 मई तक आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। शनि राहु की युक्ति होने के कारण से जहां आपको ईएनटी की समस्या जो है परेशान कर सकती है, वहीं आपको हायर लेवल का मानसिक स्ट्रेस भी जो है आपको हो सकता है। आपको आपको दांतों की समस्या होने के साथ साथ गले की समस्या और आंखों से संबंधित समस्याएं कुछ जो है परेशान कर सकती है। और धन भाव में ये स्थिति आपको 18 मई तक जो है सावधान होने की ओर जो है आपको इशारा करती है। सारी स्थितियां जो है वो आपके
लिए उतार चढ़ाव वाली है। समय थोड़ा जो है वो आपके लिए कठिन रहने वाला है, लेकिन शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण आपको आगे लाभान्वित करने वाला है। 18 मई के बाद में राहु जो है अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, तो शनि धन भाव में आपको आमूलचूल लाभ भी देंगे। और यहाँ निर्णय लेने हेतु आपको जो है सोच विचार करना चाहिए, और किसी भी विषय को निर्णय लेने से पूर्व उस विषय के विशेषज्ञ से आपको सलाह करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। किसी की एडवाइस आप अपने शुभचिंतकों से, बुजुर्गों से जो है एडवाइस करें, सलाह लें, उसके बाद में निर्णय लें, तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपका प्रबल स्थान योग परिवर्तन जो है बना हुआ है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कार्य में बदलाव आप कर सकते हैं, कोई नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं, आपकी नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, और आपका स्थान जो है प्रबल रूप से छूट सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है। हालांकि यहाँ आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सभी परिवर्तन जो है वो आपके पक्ष के रहने वाले हैं, और आगे चल करके आपको अच्छे लाभ जो है देखे जाएंगे। स्थान परिवर्तन का आपको लाभ मिलेगा। वहीं आपको कार्य में बदलाव जो आप करेंगे वो भी आपके लिए जो है आर्थिक उन्नति का दौर जो है लेकर आ सकता है। तो अच्छी स्थितियां भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वाणी पर आपको विशेष रूप से कार्य करना होगा। और अष्टम भाव पर शनि का प्रभाव होने के कारण से विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, और विशेष रूप से जो है जो अध्यात्म की ओर जो जुड़े हुए हैं उन्हें जो है अष्टम का शनि जो है उनको लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है अध्यात्म में एक चरम सीमा तक पहुंचने के लिए जो है आपको सपोर्ट कर सकता है, लाभ दे सकता है। अगर मैं उपायों की बात करूं तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको लाभप्रद रह सकता है। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों के तेल में कुछ दाने आप काले तिल के मिला करके दान करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि और एक नए विषय के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।